तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में समांतर श्रेणी से 2 अंक वाले 10 इंपोर्टेंट सवाल को रखे हैं जो काफी इंपोर्टेंट है। जो इस बार बोर्ड एग्जाम में 10 प्रश्न में से किसी 2 प्रश्न के आने का चांस 100% है। तो आप इन प्रश्नों को मिस मत कीजिएगा। हम क्या करेंगे, 200 सवालों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या एवं बहुपद के 10 इंपोर्टेंट सवाल को सॉल्व किए थे जो 2 अंक वाले थे। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्या। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या यहाँ पर हो जाएगा 1, 3, 5, 60 और डॉट 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 49 तक होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 0 और 50 के बीच। तो 0 और 50 को नहीं लेना है और उसके बीच को संख्या को लेना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ a बराबर हो जाएगा 1, और उसके बाद यहाँ पर d का मान निकालना चाहेंगे तो a2 माइनस a1। तो यहाँ पर a2 है 3 और a1 है 1। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर है an बराबर है 49, क्योंकि यह अंतिम पद है और हमें ज्ञात करना है n और उसके बाद sn। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। तो n का मान निकालने के लिए an बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो an यहाँ पर है 49, तो हम यहाँ पर 49 लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर a का मान है 1 प्लस n ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 और d का मान यहाँ पर है 2, तो हम 2 लिख लेंगे। यहाँ 49 है तो 49 बराबर 1, अब 2 में n से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2n। तो यहाँ पर हम 2n लिख लेंगे। अब माइनस 1 में 2 से गुना करेंगे तो -2, तो यहाँ पर हम -2 लिख लेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा 49 बराबर -2 में से 1 को घटाएंगे तो बच जाएगा -1, तो 2n -1 हो जाएगा, या 49 और यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, अब बराबर 2n। 49 1 हो जाएगा 50, तो यहाँ पर हम 50 लिख देंगे और उसके बाद बराबर 2n हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इस तरफ गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में, तो 50/2 हो जाएगा बराबर n। तो इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर 25 बराबर n आ जाएगा, तो n का मान यहाँ पर 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, sn का मान निकालेंगे। तो sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n/2 इंटू a प्लस l, और यहाँ पर लिख लेंगे l बराबर होता है an। तो यहाँ पर sn का sn लिखेंगे और n का मान यहाँ पर है, n का मान हम निकाले हैं 25, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25 बटे 2, और a का मान यहाँ पर है 1 प्लस l यानी an। तो n का मान है 49, हम 49 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 25/2, और 49 एक 50 होता है, तो यहाँ पर हम 50 लिख देंगे। 2 से इसे काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 25 गुने 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 625, यानी n का मान भी ज्ञात हो गया और sn मतलब 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग भी ज्ञात हो गया। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग 625 हो गया। तो इस तरह से पहला सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का स्वर अंतर ज्ञात करें। तो स्वर अंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। हम यहाँ पर लिख लेंगे दिया है, तो 8वां पद बराबर दिया है 17, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 7 d बराबर 17। अब दूसरा दिया है 14वां पद बराबर दिया है 29, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 13 d बराबर 29, और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 है a प्लस 7 d बराबर 17, और इक्वेशन 2 है a प्लस 13 d बराबर 29। तो घटाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब यहाँ पर 1 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो यह कट जाएगा, और यहाँ पर 13 माइनस में है और 7 प्लस में, तो 13 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर -6d हो जाएगा, और -29 में से 17 को घटाएंगे तो -12, और d का मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -12 बटे -6।
तो यह कट जाएगा, तो डी बराबर यहाँ पर आ गया 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः स्वार्ब अंतर बराबर 2। तो इस तरह से दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट 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 कौन सा पद 420 है। तो यहाँ पर कह रहा है 420 कौन सा पद है, तो यहाँ पर जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा 21 और डी का मान निकालना चाहेंगे तो A2 माइनस A1 बराबर यहाँ पर 42 माइनस 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 और यहाँ पर an बराबर हो जाएगा 420 और n ज्ञात करना है यानी पदों का संख्या था n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर, तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an है 420, तो हम लिख लेंगे 420 बराबर यहाँ पर a है 21 प्लस n ज्ञात करना है तो n माइनस 1 और यहाँ पर d है 21। तो यहाँ पर 21 प्लस में तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 420 माइनस 21 बराबर यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 21। तो 420 में से 21 को घटाएंगे तो हो जाएगा 399। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 399 बराबर n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 21। यहाँ पर 21 गुना में तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 399 बटा 21 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ पर 399 को 21 से काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा, तो 19 बराबर यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1। तो यहाँ पर माइनस में 1 है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में, तो 19 प्लस 1 बराबर n। तो यहाँ पर 20 आ गया, 20 बराबर n, तो इसलिए n बराबर 20। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः AP यहाँ पर दिया है 21, 42 और 63, 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट 20वां पद 420 है, 420 है। तो इस तरह से तीसरा सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ ए बराबर हो जाएगा 25, तो ए बराबर 25 हम लिख लेते हैं। उसके बाद डी का मान निकालना चाहेंगे तो A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 है 28 अब माइनस A1 है 25, तो इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ पर an यानी अंतिम पद है, तो अंतिम पद यहाँ पर 100 दे दिया है और n निकालना है और SN निकालना है। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर, तो an बराबर लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पर an दिया है 100 बराबर और यहाँ पर a 25 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर हम 25 को इसमें घटाएंगे तो 100 माइनस हो जाएगा 25 बराबर यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 75, तो हम लिख लेंगे 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ पर 3 गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में, तो 75 बटा हो जाएगा 3 बराबर n माइनस 1। तो इसे काटेंगे तो यहाँ 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर n माइनस 1 अब 25 अब प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ माइनस में तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में, तो बराबर n। अब 25 एक 26 अब बराबर n हो जाएगा, तो इसलिए n बराबर आ गया 26। अब हम ज्ञात करेंगे SN। तो यहाँ पर लिख लेंगे SN बराबर यहाँ पर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस n। तो l होता है an के बराबर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तो SN बराबर यहाँ पर हो जाएगा n का मान यहाँ पर हम निकाले है 26, तो हम लिख लेंगे 26 बटा 2 और a का मान यहाँ पर है 25, तो हम लिख लेंगे 25 और l यानी an, तो an यहाँ पर है 100, तो हम 100 लिख लिए। अब यहाँ पर SN बराबर हो जाएगा 26 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 13 गुने और 100 में 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। तो यहाँ पर SN बराबर हो जाएगा 125 को 13 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15 और हाथ में 1 3 दूना 6 1 7 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 125। तो 5 और 7 5 12 और हाथ में 1 3 3 6 1। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 1685। तो यही इसका आंसर है और इतना का योग यही है। तो इस तरह से चौथा सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डॉट डॉट 254 में 20वां पद ज्ञात करें। तो मतलब एक एपी दे दिया और कह रहा है इसमें 20वां पद कौन सा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ ए बराबर हो जाएगा 4 और डी का मान निकालना चाहेंगे तो A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पर है 9 और A1 है 4, तो हो जाएगा 5 और n यानी हमको पद दिया है 20वां पद, हमें ज्ञात करना है 20वां पद कौन सा है। तो यहाँ पर an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो यहाँ पर n के जगह पर हम 20 लिख सकते हैं। तो a 20 बराबर हो जाएगा, a का मान यहाँ पर है 4, तो 4 प्लस n का मान है 20 माइनस 1 और d का मान है 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो होगा 19। तो यहाँ पर हम 19 लिख देंगे, 19 गुने 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 19 5 होता है 95 99। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः एपी 4,9,14 और $254 का विस्मा पद 99 है। तो इस तरह से पांचवा सवाल सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, तो इसका स्वर अंतर ज्ञात करें। तो जो दिया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पर है एपी का चौथा पद, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A4 बराबर हो जाएगा 11। तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 11 और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर पांचवा पद यानी A5 प्लस 7वें पदों का योग यानी A7 बराबर 34, मतलब पांचवा पद और 7वां पद का योग 34 है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं A प्लस 4d प्लस A प्लस इसे लिख सकते हैं 6d बराबर 34। यहाँ पर A हो जाएगा 2a, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2a प्लस 6d और 4d हो जाएगा 10d, तब यहाँ पर 10d लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 34। अब यहाँ पर हम 2 का कॉमन ले लेंगे, तो 2 का कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 34। तो इसे हम काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस 5d बराबर 17 और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। और यहाँ पर हम लिख लेंगे इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 को घटाने पर तो यहाँ पर इक्वेशन 1 है a प्लस 3d, तो हम a प्लस 3d बराबर 11 लिख लेंगे। उसके बाद इक्वेशन 2 है a प्लस 5d बराबर 17। तो घटाना है तो जहाँ पर प्लस है वहां पर हम माइनस का चिन्ह दे देंगे, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस में है और a प्लस में है, तो यह कट जाएगा। और यहाँ पर माइनस 5d में से प्लस 3d घट जाएगा तो हो जाएगा 2d, तो यहाँ पर हम 2d लिख देंगे। और उसका 17 में से 11 जाएगा तो हो जाएगा -6, तो यहाँ पर -6 लिख देंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा तो d बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6/2, तो यह कट जाएगा, तो इसलिए d बराबर 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः स्वार्ब अंतर बराबर 3। इस तरह से 6वां सवाल सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिया है। तो यहाँ पर तीसरा पद यानी A3 बराबर 4 दिया है, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 4 और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 9वां पद दिया है -8, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुनः A9 बराबर यहाँ पर -8 है, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 8d बराबर -8 और इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 को घटाने पर, इक्वेशन 2 को घटाने पर यहाँ पर इक्वेशन 1 है a प्लस 2d बराबर 4 और इक्वेशन 2 है a प्लस 8d बराबर -8। तो घटाना है तो जहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस और जहाँ पर माइनस वहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर यह दोनों कट जाएगा। बच गया -8 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -6d और यहाँ पर हो जाएगा 8 और 4 12। तो d का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 12/-6, तो यहाँ पर d बराबर आ जाएगा -2। तो अब हम क्या करेंगे, d बराबर -2 का मान -2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस 2d बराबर 4। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2 गुने d का मान आया है -2, तो हम -2 लिख देंगे बराबर 4। तो यहाँ पर a प्लस अब -2 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4 बराबर 4।
तो ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4, इस तरफ माइनस में तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पर हम प्लस में 4 लिख लेंगे। तो ए बराबर आ गया 8। अब कह रहा है कौन सा पद शून्य है, तो यानी ए एन बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर कह रहा है कौन सा पद शून्य है, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो यहाँ पर ए का मान है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पर है -2, तो हम लिख लेंगे -2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 8 इस तरफ प्लस में तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में, यहाँ पर हम लिख लेंगे n माइनस 1 इंटू -2 अब बराबर यहाँ पर -8 आ जाएगा। यह गुना में तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पर n माइनस 1 बराबर यहाँ पर -8 बटा -2, तो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 बराबर यहाँ पर होगा 4, तो n बराबर यहाँ पर 4 प्लस 1, तो n बराबर यहाँ पर 5 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः यहाँ पर हम लिख लेंगे एपी का पांचवा पद शून्य है, एपी का पांचवा पद शून्य है। तो इस तरह से 7वां सवाल सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 डॉट का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो यहाँ पर एक एपी दे दिया और कह रहा है 13वें पद से 84 अधिक कौन सा पद है। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर होगा 3 और डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ पर है 10 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 7 और यहाँ पर पद दिया है 13वां पद यानी n बराबर 13 और हमें निकालना है an बराबर, हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और कह रहा है 13वें पद से 84 अधिक है, मतलब यहाँ पर हम 84 दे देंगे क्योंकि अधिक कौन सा पद है। तो यहाँ पर हमें निकालना है a 13 बराबर हो जाएगा, a का मान यहाँ पर है 3 प्लस n का मान है 13, तो हम 13 दे देंगे -1 और d का मान यहाँ पर है 7 प्लस 84। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 गुने 7 प्लस 84। तो यहाँ पर 3 प्लस 12 से होता है 84 या प्लस 84। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 171। तो यही इसका आंसर है, 13वें पद से 84 यही है 171। तो इस तरह से 8वां सवाल सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम माना की लिख लेंगे, माना की प्रथम पद हमें नहीं पता है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रथम पद बराबर ए और स्वर अंतर भी नहीं पता है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्वर अंतर बराबर डी लिख लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया है पद यानी पदों की संख्या है 50 यानी n बराबर 50 और यहाँ पर अंतिम पद 106 है यानी an बराबर 106 है और ज्ञात करना है a 29 बराबर। तो यहाँ पर a 29 बराबर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो यहाँ पर है तीसरा पद यानी a3 बराबर 12, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 12 और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान है 106, तो हम 106 बराबर a का मान हमें नहीं पता है तो a प्लस और n का मान हमें पता है 50, तो 50 माइनस 1 और d का मान नहीं पता है तो हम d लिख लेंगे। तो 106 बराबर हो जाएगा a प्लस यहाँ पर 50 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 49, तो यहाँ पर 49 d लिख लेते हैं। तो हम इसे a प्लस 49 d बराबर 106 लिख सकते हैं और इसे इक्वेशन हम 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 को घटाने पर, इक्वेशन 2 को घटाने पर तो इक्वेशन 1 यहाँ पर है a प्लस 2d बराबर 12 और यहाँ पर है a प्लस 49d बराबर है 106। तो यहाँ पर हो जाएगा, घटाना है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो यह कट जाएगा और 49 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा -47d, तो हम लिख लेंगे 47d और -106 में से 12 को घटाएंगे तो हो जाएगा -94। तो d का मान निकालना चाहेंगे तो -94 बटा हो जाएगा -47, यह कट जाएगा तो d बराबर आ गया 2। तो यहाँ पर d बराबर 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, d बराबर 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 में रखने पर तो यहाँ पर इक्वेशन 1 है a प्लस 2d बराबर 12
तो यहाँ पर है a प्लस 2 गुने 2 बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ पर a प्लस 2 दूना होता है 4 बराबर 12। तो a बराबर यहाँ पर 12 माइनस 4, तो a बराबर आ गया 8। अब क्या कर रहा है, यहाँ पर 29वां पद ज्ञात करें। तो 29वां पद ज्ञात करना है, a 29 है तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 28 डी, और यहाँ पर a है 8 प्लस 28 गुने डी का मान हमें आया 2, तो हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 28 दूना होता है 56, तो हम लिख लेंगे 56, और 56 8 होता है 64। तो इस तरह से a 29 का मान 64 आ गया। तो इस तरह से 9वां सवाल भी सोल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर एक एपी दे दिया और यहाँ पर कह रहा है कौन सा पद 78 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3, और d का मान निकालना चाहेंगे तो a2 माइनस a1 तो बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5, और यहाँ पर पद दिया है 78, तो हम लिख लेंगे 78। तो यहाँ पर हम an बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a 78 बराबर हो जाएगा, a का मान यहाँ पर है 3 प्लस यहाँ पर n का मान है 78 माइनस 1, और d का मान यहाँ पर है 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 78 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 77 गुने 5। यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 7 5 होता है 12, और हाथ में गया 1, अब फिर 7 5 12 और 1 13, यानी 132 और 3 हो जाएगा 135। तो यहाँ पर 78वां पद यहाँ पर 135 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः 3, 8, 13, 23 डॉट का 78वां पद 135 है। 135 है। तो इस तरह से 10वां सवाल सोल्व हो गया। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।